नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज दोस्तों हम करने वाले हैं, वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम मना सर। आज हम करने वाले हैं आमेर का कछुआ राजवंश। ठीक है दोस्तों, कछुआ राजवंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे शुरुआत हमने कर रखी थी, तो हमने कल लास्ट वाली वीडियो में भीमदेव छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये भीमदेव, यमदेव, संगदेव सब देखो। भीमदेव जो आए थे भाई 1533 से 1536 ईस्वी, इतना ही शासनकाल है। अब इसके पुत्र आते हैं, इनका कोई कार्यकाल इतना खास नहीं। ठीक है, तो इनका पुत्र आता भीमदेव का रतन सिंह। अब ये रतन सिंह उद्यम मचाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। रतन सिंह जो थे वो अयोग्य शासक थे, योग्य शासक, वे विलासी शासन। ठीक है, देखो रतन सिंह आता है इनके पुत्र, वो अयोग्य शासक था। ठीक है, और विलासी शासक, कोई मतलब नहीं, शासन पाठ से कोई मतलब नहीं है, बस मौज करनी है, मस्ती करनी है, बस खुद मचाना। तो ये काम किया करते थे। ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं काम था इनका, शासन के प्रति कोई कर्तव्य निष्ठा निभाने की कोई मतलब नहीं थी। तो जो शासन शक्ति जो थी इनकी, शासन जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी? शासन शक्ति थी इनकी तेज से रैमलोट का। अब ये जो है इनके आत्म शासन शक्ति थी, ये शासन चला रहे थे। ठीक है, अब जो है ये जो रतन सिंह है, रतन सिंह के समय देखो, रतन सिंह जो थे सर्वप्रथम पहले शासक थे जिन्होंने क्या है, राजस्थान का पहला शासक, राजस्थान का पहला शासक है जिसने क्या किया, अफगानों की अधीनता स्वीकार की दोस्तों, स्वीकार की। अब ये अफगान शासक कौन है, इसका भी नाम बता दो। अब इसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी अफगान शासक थे जिसने क्या, रतन सिंह ने सर्वप्रथम इनकी अधीनता स्वीकार थी। नोट कर लेना, राजस्थान का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी रतन सिंह थे हमारे। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर रतन सिंह के समय इनके चाचा थे। रतन सिंह के समय चाचा थे इनके, चाचा कौन थे? संगा जी। संगा ने रतन सिंह के समय क्या किया, संगानेर बसाया। संगानेर वे मोजम्माबाद नगरों की स्थापना। नहीं दिख रहा, स्थापना कोई जरूरत नहीं, देखो ना, नहीं दिख रहा, देखो ना, वॉइस करते हैं। ठीक है, संगा ने मोजम्माबाद नगरों की स्थापना की थी। किसने की थी? चाचा संगा ने की थी। चाचा किसके थे? ये रतन सिंह के थे। अब रतन सिंह के चाचा थे। ठीक है, तो संगा की मृत्यु हो गई, यहाँ लिख देते हैं संगा की मृत्यु। संगा की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? संगा की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? भारमल आता है, भारमल। ठीक है, और आस्करण। ये आस्करण जो है रतन सिंह का छोटा भाई है दोस्तों, ध्यान रखना। आस्करण रतन सिंह का छोटा भाई है। ये कहता है, भारमल इसको सिखा देता है, भाई तन्ने राजपाट हासिल करना जरूरी है, तार बिना कहीं को नहीं, तू इन्हें रतन सिंह ने हटा दे रास्ते में। तो भारमल के कहने पर क्या है, या भारमल इसको अपनी शिक्षा देता है, भाई ये शिक्षा है, तू इसको विष देकर मार। विष देकर मारने के बाद क्या, तू आमेर का शासक बन जाएगा। ठीक है, तो भारमल जो है
इसका सहयोग करता है। फिर क्या करता है बारमल, जो बारमल जो है इसके साथ विश्वासघात करता है। ठीक है, विश्वासघात करता है, नहीं दिख रहा तो वो इस पर ध्यान दे, विश्वासघात करता है। विश्वासघात करने के बाद क्या है, आस्करण को क्या अपने पद से जो है उसको पदच्युत कर हटा देता है और स्वयं आमेर का शासक घोषित कर देता है खुद को। कौन करता है, बारमल। अब शुरू होती है बारमल ना। फोटोकॉपी कर लीजिए, इसका कर ली फोटोकॉपी। चलो अब इसको मैं रफ करता हूँ। चलो फोटोकॉपी हो गई आपकी। अब आता है बारमल। बारमल जो है, बारमल का टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, बारमल पर ध्यान देना। बारमल, ये बारमल जो है अकबर से भी बारमल अकबर से भी क्या करेगा, मुलाकात ही करेगा, घूमता रहता है। चलो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1547 से 1574। ठीक है, देखो 1547 1574, इसका उल्टा कर दो आप, 47 का 74 कर दो, 74 का 47 कर दो, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो है आस्करण को हटा देता है पद से, आस्करण को पद से हटा देता है, स्वयं जो है आमेर शासक घोषित हो जाता है, आमेर शासक बन जाता है, घोषित हो जाता है। ठीक है, बन जाता है। तो ये क्या करता है आस्करण, इसको पद से हटाने के बाद ये क्या करेगा भाई, दूसरे लोगों की शरण में जाएगा, दूसरे राजा महाराजाओं की शरण में जाएगा, वहां से हेल्प लेगा और अपना पद वापस ग्रहण करेगा। तो ये क्या है कि इस्लाम शाह की शरण में चला जाता है, इस्लाम शाह इसकी शरण में चला जाता है कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारे मन में राजपाट में बात दो, बारमल जी को हमारे खुशादानी कर ली। तो क्या है कि ये इस्लाम शाह की शरण में चला जाता है। तो इस्लाम शाह की इसके जो है बारमल के विरुद्ध क्या करता है, बारमल इसके विरुद्ध इस्लाम शाह क्या करता है, इसकी हेल्प करने के लिए इस्लाम शाह करता है अपनी सेना भेजता है युद्ध के लिए। ठीक है, ताकि इसको आस्करण को क्या है, बारमल अपना पद दे दे वापस। पर ये जो है इस्लाम शाह जो है अपना सेनापति भेजता है, सेनापति का नाम है हाजी खां, सेनापति हाजी खां। समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ मत लिखना, यस लिखना। चलो दोस्तों, तो सेनापति हाजी खां को भेजता है इसके विरुद्ध के, भाई इसके ऊपर युद्ध कर, इसको खत्म करके इसको क्या जय श्री राम करते हैं, इसको आस्करण को अपना वो दे दे। तो हाजी खां जाता है भाई बारमल के पास युद्ध के लिए। पर ये क्या है, हाजी खां को क्या पट्टी पढ़ा देता है, अपने पक्ष में कर लेता है, पक्ष में कर लेता है, ये जो अपने पक्ष में कर लेता है। पक्ष में कर लेता है, ठीक है, जिसको हाजी खां को कर लेता है। अब क्या है कि भाई बारमल कह रहा है भाई आस्करण जो है संतुष्ट नहीं हो रहा, ये अब कुछ ना कुछ और किसी और शासक के पास जाएगा, किसी और राजा से हेल्प मांगेगा, शरण में चला जाएगा। तो क्या है कि मेरे लिए नहीं, तो क्या युद्ध की संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है। तो मैं क्या इसको संतुष्ट करके क्या एक छोटा सा रियासत दे देता हूँ, इसको छोटा सा राज्य दे देता हूँ, ताकि ये चुपचाप बैठ जाए, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। तो बारमल जी क्या करते हैं भाई, बारमल इसको नरवर है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश दे देता है, मध्य प्रदेश की रियासत दे देता है, रियासत नरवर रियासत दे देता है, इसको संतुष्ट कर देता है। अभी संतुष्ट हो गया, ये बैठ गया, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब जो है, अब बात होती है अकबर की। अकबर आता है यहाँ, अकबर आता है 1500, ये लिख देता है दोस्तों। चलो यहाँ ये आप इतना शॉर्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 लास्ट। चलो ठीक है, अब हो गया। अब देखो बारमल,
मुगल सम्राट अकबर, अकबर से मुलाकात सर्वप्रथम पहली बार हुई थी किसके सहयोग से हुई थी? मजनू, वेलकम बैक वाला मजनू है ना, मजनू का, उसके सहयोग से मजनू का नहीं, मजनू नहीं, तो जो मजनू है इस मजनू खा के सहयोग से क्या है? सर्वप्रथम बारमल ने इसके सहयोग से अकबर से मुलाकात कब की थी? 1500, ठीक है। कहां पर की थी? दिल्ली में। नोट करना है, एक एक बात आपको नोट करनी जरूरी है, ठीक है। दिल्ली में की थी, ठीक है, दिल्ली में। अब आती है, ये तो पहली पहली मुलाकात है, फर्स्ट मुलाकात है। अब जो है अकबर क्या करता है? अकबर जो है अजमेर रवाना होता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मंजार है, वहां दर्शन करने जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मंजार दर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पर ये बात जो है बारमल को पता चल जाती है, भाई अजमेर के लिए रवाना हुआ है अकबर जी, किसके दर्शन के लिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के दर्शन के लिए, मंजार के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर सेवा में पहुंच जाता है, हमारे सेवा में बारमल आ जाते हैं, ठीक है, उनकी सेवा में आता है। जैसे बाबा रामदेव जी के मेला में आप जावा तो बीच बीच में जगह जगह खाने पीने सेवा मिले, जी की सेवा अड़े बारमल जी देवे, समझ गए? तो वह सेवा याद रखनी है थाने, बाबा रामदेव जी, ठीक है, जय बाबी जी। तो क्या है कि अकबर जो है अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मंजार के दर्शन के लिए जाता है, तो बारमल इसके सेवा के लिए जो है हाजिर हो जाता है, इसकी सेना को इसको क्या है सेवाएं देता है। बारमल यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ सेवा में हाजिर होता है, ठीक है। अब दूसरी मुलाकात होती है, सेकेंड मुलाकात होती है सांगानेर के अंदर होती है, ये है 1562 में होती है, 1562 ईस्वी में हुई थी, वो आपने 1556 में हुई थी। ये जो है ये टाइम पीरियड जो है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के मंजार पर जा रहा है कौन? अकबर जा रहा है अजमेर में। कब गया था? 1562 के अंदर गया था, याद रखना, 1562 के अंदर ही गया था। अब सांगानेर में मुलाकात होती है, सांगानेर में किसके सहयोग से हुई थी? सेकेंड मुलाकात चंगताई के सहयोग से, चंगताई के सहयोग से। कौन करता है मुलाकात? बारमल। अब बारमल क्या कर रहा है? 1562 के अंदर गया था, 1562 में मुलाकात हुई सेकेंड, और जब ये दर्शन करके लौटा कौन? अकबर दर्शन करके लौट रहा था, कहां पर? सांबर नामक स्थान पर, सांबर नामक स्थान पर बारमल आ जाता है अपनी पुत्री का हाथ लेकर, पुत्री का विवाह हरकाबाई का किससे करता है? अकबर से, ठीक है, नोट कर लेना। दर्शन करके लौट रहा था अकबर, दर्शन कर लौट रहा था, रास्ते में सांबर पर रुका, सांबर में बारमल ने अपनी पुत्री किसका? हरकाबाई का विवाह, याद रखना, किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। खत्म, टाटा। इसको कॉपी करो, कॉपी कर ली, चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चलो रफ करते हैं इसको। कॉपी में तो आप फास्ट हो, पता है आप। चलो अब हरकाबाई का विवाह हो गया, अब नोट करो राजस्थान का प्रथम शासक कह लो या पहला शासक कह लो, पहला शासक या राजा, ठीक है, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था?
भारमल। ये दोस्तों भारमल राजस्थान का पहला शासक था जिन्हें मुगलों के अधीन था स्वीकार की दोस्तों, स्वीकार की। ये नोट करके लिख रहे हैं ना आप प्रश्न। और राजस्थान का ये पहला शासक था मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। समझ आया? नहीं आया तो कोई बात। हरकाबाई का अपने बेटी का पुत्री का जो हाथ है अकबर को दे दिया, उसके हाथ में उसकी शादी करा दी सांबर नामक स्थान पर 1562 के अंदर। 20 जनवरी याद रखना, 20 जनवरी याद रखना। वैवाहिक संबंध स्थापित किए 20 जनवरी को 1562 में, 1562 ईस्वी के अंदर जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राजस्थान का पहला शासक था भारमल। हरकाबाई, हरकाबाई जो थी भारमल की पुत्री थी। अकबर ने उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? इसको उपाधि दी मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। यह हरकाबाई जमानी, हरकाबाई को अकबर ने क्या उपाधि दी? मरियम उज जमानी। 1570 के अंदर दोस्तों, 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने नागौर दरबार आयोजन किया। प्रश्न आया किसके सहयोग से किया? तो ये प्रश्न आपका आंसर आता है भारमल के सहयोग से। नोट कर लेना, 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किसके सहयोग से किया? तो भारमल के सहयोग से किया। ठीक है। और अकबर ने ही भारमल को 5000 का मनसब दिया, व भारमल को ही मीर उल उमरा की उपाधि दी दोस्तों, मीर उल उमरा की उपाधि। नोट कर लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अब हो गया यहाँ तक खत्म हमारा कौन? भारमल। भारमल के बाद इनका पुत्र आता है भगवंत दास। भगवंत दास जिसने अकबर ने किसको? महाराणा प्रताप, मेवाड़ का केसरी, ठीक है, उनको क्या समझौतों के लिए भेजता है। ठीक है, अकबर भेजता है महाराणा को प्रताप को समझाने के लिए, भाई समझौता करने के लिए। वो बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री ओम मनासारी। वीडियो में बने रहें, ऐसे ही लाइक सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।